Hello dear students of class 12. Jai Hind to all of you. Dear students, UP board has introduced new syllabus for English based on NCERT, that is CBSE board. In English literature, we will study two books. Number one, Flamingo, which is literature textbooks, and another one is Vistas, which is supplementary reader. Today we will start the first chapter of Flamingo, the last lesson, written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and story writer. Actually, we are going to start first lesson, but its name is the last lesson. This story is totally based on the theme language impossible and language loyalty. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसको एक फ्रांसीसी राइटर अल्फॉन्स डाउडेट ने लिखा है। यह कहानी फ्रेंचो पर्शियन वार के बाद की स्थिति की कहानी है। एक्चुअली 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच एक युद्ध हुआ और पर्शिया ने फ्रांस को इस युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स, उसके दो जिलों को, एल्साक और लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया, अपने देश में मिला लिया। और कुछ दिनों के बाद पर्शियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि इन दोनों जिलों में, एल्साक और लॉरेन जिलों के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये जो भाषा होती है ये किसी भी देश के वासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, नेशनलिज्म का एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। तो इस कहानी में एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंच है, वह अपने इन दुखों का वर्णन करता है, अपने मदर लैंग्वेज को न पढ़ पाने का जो उसको दुख है, जो कष्ट है और जो उसने समस्याएं झेली हैं लैंग्वेज के चेंज होने की वजह से। उसकी एक्चुअली भाषा थी फ्रेंच भाषा। अब अचानक पर्शियन ने ऑर्डर इशू किया कि अब किसी भी जिले, इन दोनों जिलों में भी अब जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई की जाएगी। तो इस भाषा के चेंज में, इस लैंग्वेज के चेंज में फ्रेंच को जिन दुखों का, जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, उन्हीं को इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में लेखक ने क्या कुछ लिखा है। लेट्स स्टार्ट द लेसन, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन। Alphonse Daudet. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Helen had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. यहाँ पर जो आई आया हुआ है, सॉरी, ये जो आई है यह स्टोरी टेलर के लिए है, और स्टोरी टेलर एक विद्यार्थी है जिसका नाम फ्रेंच है। तो फ्रेंच इस कहानी को हमें बता रहा है और वही कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस दिन सुबह स्कूल के लिए लेट निकला था, मुझे देरी हो गई थी। एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट खाने का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज, उसका विशेष रीज़न था कि एम हेलन, जो इनके टीचर हैं, जो फ्रेंच इनको पढ़ाते हैं, उनका नाम एम हेलन है। उन्होंने, मिस्टर एम हेलन हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। उन्होंने होमवर्क दिया था कि वो पार्टिसिपल पे इनसे क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में इनसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच यहाँ कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसकी ABCD भी मुझे नहीं मालूम थी। तो ये स्कूल जा रहा था, इसको स्कूल जाने में तीन चीज़ों का डर था इसको। पहले तो यह लेट हो गया था, दूसरा
मिस्टर एम हेलन इसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको होमवर्क दिया गया था और उस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका डर था। रीज़न, क्योंकि इसको पार्टिसिपल बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ये खुद कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल की ABCD तक उसके फर्स्ट वर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इसका मतलब फ्रेंड्स बहुत ही लापरवाह बच्चा था, होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. For a moment. यहाँ फ्रेंच कह रहा है कि एक क्षण के लिए। I thought of running away and spending the day out of door. मैं सोचा कि आज स्कूल नहीं जाते हैं और घर से बाहर ही अपना दिन बिताएंगे। It was so warm. अब फ्रेंड्स बता रहा है कि बाहर का मौसम कैसा है, बाहर का दृश्य कैसा, वहाँ का नज़ारा क्या है। तो बता रहा है कि it was so warm, बाहर का मौसम बिल्कुल गर्म था। So bright, और बहुत ही शानदार था। एक्चुअली फ्रांस का जो मौसम है वो ठंडा है, इसलिए जब कभी थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुहावना उनके लिए हो जाता है। और हम अपनी इंडिया के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे कि बाहर बहुत ही वार्म है, बहुत गर्मी है, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। तो वहाँ के लिए, फ्रांस के लिए जो बाहर का मौसम है वो गर्म है, इसका मतलब मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अनुकूल मौसम है। और फ्रेंड्स क्या बता रहे, द बर्ड्स वेर चिरपिंग, चिड़िया भी गीत गा रही हैं, चिरपिंग कर रही, चहचहा रही हैं, मौसम बहुत ही सुहाना है। एट द एड्ज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारों पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान है, जो ओपन फील्ड है, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे, सॉमिल मीन्स आरा मशीन, जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है, लकड़ियों की चिराई होती है। तो जो सॉमिल के पीछे खुला मैदान है, द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, वहाँ पर जो पर्सियन सोल्जर्स हैं, पर्सियन सैनिक हैं, वे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, बहुत ही आकर्षक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल याद करने की तुलना में, कह रहे हैं कि पार्टिसिपल की को याद करने की तुलना में, उसके कंपैरिजन में जो बाहर का मौसम था बहुत ही आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। कह रहे हैं लेकिन मैं अपने आप को स्कूल जाने से नहीं रोक पाया और स्कूल के लिए तेजी से निकल लिया, स्कूल जाने लगा। When I passed the town hall, कह रहे हैं जब मैं टाउन हॉल को पास किया। टाउन हॉल एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है। Was a crowd in front of the bulletin board, टाउन हॉल को जब एक क्रॉस कर रहे थे तो लिखे करें, जब मैं टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था तब वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब जहाँ न्यूज़ वगैरह लिखे जाते हैं उसको बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जो भी बुरी खबरें हम लोगों को सुनाई देती थी, जो भी बैड न्यूज़ हम लोगों को मिलता था, यहीं से आता था, इसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोग जान पाते थे। द लास्ट बैटल, जैसे कि हम लोग युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, क्या क्या नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर क्या आदेश दे रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है, इन सब की जानकारी उसी बुलेटिन बोर्ड से होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तब मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वहाँ बिना रुके ही, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मामला क्या हो सकता है, क्या ऐसी खास बात हो सकती है, कौन सी ऐसी खास न्यूज़ आज बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई है कि वहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो ये सब अपने बारे में सोचते हुए वहाँ रुकता नहीं है, पढ़ने के लिए रुकता नहीं है वहाँ पर, और वहाँ से आगे बढ़ लेता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, और तब मैं वहाँ से जितना तेज़ी से चल सकता था चला।
एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज़ी से वहाँ से जा सकता था वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। लेकिन करेंगे मुझे लेट हो रहा था, एक्चुअली मॉर्निंग में ही स्कूल के लिए लेट निकला था, इसलिए वो तेज़ी से स्कूल के लिए जा रहा था। तभी क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ थी जो कि बुलेटिन बोर्ड पे जो भी लिखा था उसको पढ़ रहे थे, जिनका नाम था वाचर। तो जो ब्लैक स्मिथ वाचर थे, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। तो जो वाचर थे, हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ, अपने ट्रेनिंग के साथ। अप्रेंटिस मीन्स होता है जो किसी के अंडर ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग लेता है, सीखता है, उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो जो वाचर थे ब्लैक स्मिथ, वो भी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहे थे और उनके साथ उनका ट्रेनिंग भी था। रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे जाने के बाद मुझसे उन्होंने कहा, क्या करें हैं, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो कमेंट कर रही हैं उसके ऊपर, एक्चुअली बाप को लेट हो रहा है, तो जो वाचर हैं, ब्लैक स्मिथ वाचर हैं, वो कमेंट कर रही हैं कि डोंट गो फास्ट, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो। यहाँ बब का मतलब है छोटे बच्चों को प्यार से बुलाने के लिए, जैसे यहाँ इंडिया में छोटू कह दिया जाता है, बाबू कह दिया जाता है, उसी तरह से वहाँ के लिए बब है। तो कह रहे हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम तो एकदम समय से विद्यालय पहुँचोगे, इतनी जल्दी क्या है, जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो ये उसको एक कमेंट के तौर पे लेग पुलिंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कह करके। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे भी ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा लेग पुलिंग कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैंने कह रहे हैं कि मैंने सांस रोक करके तेज़ी तेज़ी से फिर भी आगे पहुंचा, और मैं जो एम हैमल है, इनके टीचर हैं, उनका जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पर ये पहुँच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिंस, अक्सर जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। बसल मीन्स ए लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय मेनी पीपल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि बाहर से, गली से ही ये सारी चीज़ों को लोग सुन सकते थे। और उन आवाज़ों में होता क्या था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, डेस्क में जो बच्चे अपना सामान रखते थे, खोलते थे, बंद करते थे, फिर कोई खोलता था, बंद करता था, इस तरह की आवाज़ें इतना ज़ोर ज़ोर से आती थी कि कोई स्ट्रीट में, गली में रहकर भी सुन सकता था। लेसन से रिपीटेड इन यूनिसन, वहाँ जो लोग लेसन याद करते थे, रिवाइज करते थे, ये यूनिसन में, यूनिसन मीन्स द सेम टाइम, एक साथ सारे बच्चे पढ़ते थे। वेरी लाउड, वो भी तेज़ आवाज़ के साथ। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझ में आए जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपने हाथ को अपने कान पे, अपने कान को ढक लेते थे। और सब लोग, सारे बच्चे एक साथ और एक ही चीज़ रिपीट करते थे, याद करते थे, और इसकी आवाज़ स्ट्रीट में भी तेज़ी से सुनाई देती थी। और एक साथ याद, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीचर एक बार कहती हैं ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे तेज़ी से चिल्लाते हैं ए फॉर एप्पल। टेबल पढ़ना हो, जैसे टीचर लर्न कराएंगे कि 2 1 जा 2, सारे बच्चे तेज़ी से चिल्लाएंगे 2 1 जा 2, और ये बाहर सड़क तक भी कोई भी सुन सकता था। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, वही फ्रेंड्स यहाँ हमें बता रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, कह रहे हैं कि जो टीचर का जो एक बड़ा सा डंडा होता है, जो रूलर होता है, रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर होते थे वो अपने उस डंडे को, रूलर को टेबल पे तेज़ी से पटकते थे। बच्चों को शांत करने के लिए टीचर का एक बहुत ही आसान सा फंडा है, जब बच्चे शोर करते हैं तो टीचर डंडे को या रूलर को टेबल पे या डेस्क पे तेज़ी से मारते हैं, जिससे क्लास शांत हो जाता है। तो उसी क्लास का वर्णन यहाँ पर फ्रेंड्स ने किया हुआ है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as sunny morning। तो फ्रेंड्स ये सोचते हुए आ रहा था कि ये ऐसी चीज़ें क्लास में होती रहती हैं और मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। फ़ायदा कैसे उठाएगा,
कि उस शोर शराबे में धीरे से क्लास में चला जाएगा और कोई इसको जान नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ बता रहे हैं कि बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन एट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो सोच रहा था कि मैं वहाँ चुपके से धीरे से जाऊंगा और अपने बेंच पर बैठ जाऊंगा और कोई भी मुझे देखेगा नहीं। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज सनी मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, पूरा स्कूल इतना शांत था कि जिस तरह से संडे मॉर्निंग हो, इस तरह से संडे की छुट्टी हो, छुट्टी के दिन स्कूल जितना शांत रहता है उस तरह से उस दिन स्कूल ओपन हुए भी ऐसा लग रहा था कि छुट्टी है, बिल्कुल शांति थी, कुछ भी शोर शराबा वहाँ पर नहीं हो रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। फ्रेंड्स कह रहे हैं कि खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट को देखा। उनको आश्चर्य हुआ तो खिड़की से देखे क्या कुछ ऐसा हो रहा है, इतनी शांति आज स्कूल में क्यों है। माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और इनके जो क्लासमेट थे, उनके जो साथी थे, वो ऑलरेडी अपने क्लास में अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल जो उनके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो एक तरफ जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे थे, वहाँ क्लास में घूम रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उनका जो रूलर था, जो उनका स्टिक थी, वो अपने आर्म के नीचे दबाए हुए थे और क्लास में लेफ्ट राइट इधर उधर आ जा रहे थे। कोई भी विशेष पढ़ाई नहीं चल रही थी। I had to open the door and go in before everybody. I had to open the door. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा and go in before everybody, और सब लोगों के सामने मुझे जाना पड़ा। You can imagine, आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, how I blushed and how frightened I was. उस समय मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। आप इसका खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी कभी घटना हुई होगी तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। एक्चुअली आज के स्टूडेंट इतना न तो ब्लेस्ड होंगे न तो इतना फ्राइटेंड होंगे, क्योंकि उस समय और इस समय के माहौल में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मुझे दरवाज़ा खोलकर सब लोगों के सामने जाना पड़ा, और आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना ब्लस्ड का मतलब होता है कि जब शर्म के मारे किसी का चेहरा लाल हो जाता है तो उसको ब्लश कहा जाता है। और ये कितना डरे हुए थे अपने टीचर से। डरने का रीज़न आपको मालूम है, पहले ही लेखक ने बता दिया है कि पार्टिसिपल का होमवर्क इनको मिला था लर्न करने का, रिसाइट करने का, लेकिन इनको उसकी ABCD तक नहीं मालूम थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन वहाँ उस दिन कुछ भी खास घटना नहीं घटित हुई। मतलब इनके टीचर ने इनको न तो डांटा ना तो और कुछ किया। एम हैमल saw me and said very kindly, मिस्टर एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपने स्थान पे तेज़ी से चले जाओ, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे अनुपस्थिति में ही, बिना तुम्हारे ही लेसन को शुरू करना जा रहे थे, क्लास की शुरुआत करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जैसे बच्चा अति उत्साह में आता है तो वो भी करता है, कोई भी हो। तो यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने छलांग लगा करके बेंच को पार कर दिया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day। तो एक क्लास में पहुंचने के बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा, मेरा डर जो इसकी घबराहट थी थोड़ा सा कम हुआ, तभी देखते क्या है, ये अनयूजुअल चीज़ देखते हैं क्लासरूम में। तो क्या देख रहे हैं कि आवर टीचर हैड ऑन
हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ये टीचर अपनी सुंदर सी कोट पहने हुए थे। तो टीचर के भी कुछ स्पेशल ड्रेस होते हैं जो स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, रोज़ रोज़ पहनकर उनको स्कूल नहीं जाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि उनके पहनावे से कि आज स्कूल में कोई खास कार्यक्रम है। तो वही यहाँ फ्रेंड्स देख रहा है और कह रहा है क्या, और टीचर है ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। टीचर अपनी ग्रीन कलर वाली जो सुंदर सी कोट है उसको पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो अपनी अच्छी वाली शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क वाली जो छोटी सी कैप है ब्लैक कलर की, उसको आज पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसपे चारों ओर नक्काशी की गई थी, एम्ब्रॉयडरी का कार्य किया गया था। दैट ही नेवर वोर, वह जिसको कि इस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ पहनते कब थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, या तो जब विद्यालय में कोई इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे, या जब प्राइज डेज होते थे, इनाम दिए जाते थे लोगों को, मतलब खास मौके पर पहनने वाली ड्रेस को वो आज पहनकर क्लास में आए हुए थे। और ये देखकर फ्रेंड्स बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। Beside the whole school seemed to stand and solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. फ्रेंड्स को जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ लगी वो तो अब एम हेलन का ड्रेस तो आश्चर्यचकित में डाल ही दिया, उसे आश्चर्यचकित हुआ। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी वो क्या थी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बता रहे बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड टू स्टैंड सॉलम, यानी कि पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत थी, वहाँ सब लोग बिल्कुल सीरियस थे, बहुत ज़्यादा गंभीर थे। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट, और वह चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दी, सबसे ज़्यादा सरप्राइज की, मोस्ट सरप्राइज हुआ मैं, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, पिछले के वो सारे बेंच जो कि हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, और उन खाली सीटों पर आज गांव के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से विद्यार्थी वहां बैठते हैं उसी तरह से उन खाली सीटों पर गांव के लोग जो विलेज पीपल हैं वो आकर के बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। यह देखकर फ्रेंड्स को बहुत आश्चर्य होता है कि आज गांव के लोग क्लासरूम में पढ़ने के लिए क्यों आए हुए हैं, ये सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आ गए हैं। ओल्ड हसर, और इसमें कौन कौन लोग आए कौन थे, ओल्ड हसर विथ 3 कॉर्नर्ड हैट, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। करें आए कौन कौन थे वहाँ पे, ओल्ड हसर, वहाँ गांव के जो एक सीनियर सिटीजन हसर थे, बूढ़े हसर थे, वो आए हुए थे। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हाइट, अपने तिकोनी कैप पहने हुए, तिकोनी कैप यहाँ दिख रही है, तो अपने तिकोनी कैप पहने हुए वो वहाँ पर आए हुए थे। द फार्मर मेयर, उस सिटी का जो फार्मर मेयर था, पूर्व मेयर थे, वो भी आए हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और फार्मर पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर आए हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। Everybody looked sad, and Husser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. हाँ, लेखक बता रहे हैं वहाँ जो एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे लोग वहाँ बहुत ही उदास दिख रहे थे। एंड हसर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हसर थे, जो बूढ़े हसर वहाँ आए हुए थे, उनके पास एक ओल्ड प्राइमर था। प्राइमर होता है बेसिक किताब, शुरुआत जिससे पढ़ाई की लैंग्वेज की शुरुआत होती है, उस किताबों को प्राइमर कहा जाता है। जैसे ABCD की किताब हो गई, क ख ग घ की किताब हो गई, अलिफ बे ते से की किताब हो गई। तो इस तरह से जो शुरुआती किताबें होती, बेसिक किताबें होती, LKG नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं, उसको प्राइमर कहा जाता है। तो मिस्टर जो हसर थे वो प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर लेकर आए थे जो किनारों से बिल्कुल फटी हुई थी। यहाँ देखिए बुक दिख रही है जो किनारों से बिल्कुल थोड़ी मुड़ी हुई है, इसी तरह की बुक लेकर हसर आए हुए थे। एंड ही हेल्ड इट अपॉन हिज नी, वो अपने इस बुक को ओपन करके, खुली बुक को घुटने पर अपने रखे हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन पेज के ऊपर उन्होंने अपना बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सब लोग बहुत ही उदास थे। हसर एक पुराने प्राइमर की बुक लेकर आए हुए थे जिसकी पेज साइडों से बहुत ही कटे फटे थे और उसको अपनी बुक को ओपन करके अपने घुटनों पर रखे हुए थे और उसके ऊपर अपना बड़ा सा चश्मा भी रखे हुए थे। इस तरह से अब पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब स्टोरी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।